अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे करूंगा जिसका व्यूअर्स को बड़ी देर से इंतज़ार होगा। जर्नल रीडिंग में जानूंगा, मुख्तलिफ स्टार्स आपके सामने बारी बारी बोलूँगा और आपने उनके रिलेशनशिप बैरून मुल्क और उनकी मुश्किलात वगैरह सब जो है ना 2026 से रिलेटेड आपने बताना है। पहले आप कैप्रिकॉर्न के बारे में बताएंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत बुरे साल गुजरे हैं पिछले, और ये पिछला साल तो उनकी चीखें निकाल कर गया है। कैप्रिकॉर्न जो है ना सफ़र कर पा रहे थे ढंग से, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। जॉब्स में ज़्यादातर लोगों को जो है प्रमोशंस रुकी हुई थी, कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया था, कुछ लोगों के मामलात ख़राब हुए हुए थे, रिलेशनशिप ख़राब हुए हुए थे। ये साल उनके लिए बहुत बेहतरी का साल होगा। जो चीज़ें उनकी ख़राब थी वो चीज़ें अब उनकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सफ़र उनके कामयाब होंगे, प्रमोशन उनकी होगी, जो मुअत्तल हो गए थे वो बहाल हो जाएंगे, जिनकी शादियाँ रुकी हुई थी ये शादियों का साल है। और ये इसमें कैप्रिकॉर्न के अंदर आप देखेंगे कि जनाब उनकी शादी हो रही है, ताल्लुकात उनके अच्छे हो रहे हैं, नौकरी के मामलात उनके अच्छे हो रहे हैं। पूरे साल में सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, गुस्से से दूर रहना है। जो फैसला लें सोच समझ के लें, ताकि उनको जो है वो डिच प्लान ना हो, मामलात उनके ख़राब ना हो। और सफ़र में भी जब जाएं तो कागजात ज़रूर चेक करें ताकि कोई मसला सफ़र के दौरान ना हो। ठीक है, अगला स्टार है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए 2026 कैसा होने जा रहा है? एक्वेरियस के लिए पिछले साल जो है वो एक तो ये साढ़सती का साल चल रहा था उनका, 7-7.5 साल की साढ़सती लगी हुई थी, 5.5 साल गुजर चुके हैं। अब अगला जो साल चल रहे हैं वो ढैया का साल चल रहा है, और उस ढैया के साल के अंदर जो है 2026 जो है वो उनके लिए इतना बुरा नहीं होगा, बहुत बेहतर साल है उनके लिए। ऐसे बहुत सारे एक्वेरियस जिनकी शादियां नहीं हुई या वो कोशिशें कर रहे थे तो उनकी शादी हो जाएगी। और जिन लोगों के मामलात ख़राब थे, कोर्ट तक केस चले गए थे, हो सकता है कि बहुत सारे एक्वेरियस लोगों के जो केस जो कोर्ट तक गए थे उसमें उनको कामयाबी मिलेगी और डिवोर्स रुक सकती है उनकी। और अगर जो लोग डिवोर्स चाहते हैं उनकी हो जाएगी और आगे शादी भी हो जाएगी। जहाँ तक रहा उनके लिए माली तौर पे बहुत बेहतरीन साल है एक्वेरियस लोगों के लिए। और मैं ये देख रही हूँ कि एक्वेरियस के लिए जॉब के अंदर प्रमोशन, सफ़र उनका कहीं बैरून मुल्क का नज़र आ रहा है, अगर कोई कोशिश कर रहा है तो फ़ौरन कर ले, ये उनका बहुत बेहतरीन साल है। जनवरी ख़ास तौर पे उनके लिए बहुत अच्छा है, ताल्लुकात के लिहाज से भी बहुत अच्छा साल है। जॉब के हवाले से भी उनको ये चीज़ करनी है कि जब पेपर साइन करने लगे तो उसका बड़ा एहतियात कर करें, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों का जो एक सितारा है वो सैटर्न है, इसलिए दोनों को पेपर वर्क चेक कर जो है वो आगे बढ़ना है। चाहे वो चेकबुक पे साइन करें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करें, चाहे वो कोई भी मामलात करें, वो इस चीज़ का ख्याल रखें और रूहानियत से करीब रहें। जो मिलेगा रूहानियत से मिलेगा। ठीक है, पाइसेस के लिए 2026 कैसा साल साबित होगा? 2026 पाइसेस के लिए ज़रा थोड़ा सा क्रिटिकल है ताल्लुकात की बुनियाद पर। जो वाइफ एंड हस्बैंड के अंदर मामलात थोड़े से ख़राब चल रहे थे तो उसके अंदर ज़रा थोड़ा सा एहतियात बरसनी है, नहीं तो उनके लिए थोड़े से मामलात ख़राब हो सकते हैं, घर का माहौल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। उसके लिए उनको जो है जून, अगस्त और जुलाई ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। फरवरी का महीना थोड़ा सा ख्याल रखना है ताकि मामलात थोड़े बेहतर रहें। और यही महीने जॉब के लिहाज से भी थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं। पाइसेस के लिए सेहत के मामले थोड़े से ख़राब निकल रहे हैं, रीढ़ की हड्डी, जॉइंट्स का पेन, ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा मसला डाल सकता है। एसिडिटी का मसला भी उनको थोड़ा सा हो सकता है, तो सेहत का ख़ास ख्याल रखें। और अपने शौहर के साथ या बीवी के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखें। सफ़र के मामलात जो हैं कुछ लोगों के बहुत अच्छे हो सकते हैं, बाकी सफरी मामलात के अंदर जो है वो अगर सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन थोड़ा सा ख़ास तारीख है, जैसे कमर दर अकरब की डेट्स हैं उनको देख लें, ग्रैंड की डेट्स हैं उनको देख लें, उनको उन डेट्स को हटा कर जो है वो परसू करें तो वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, एरीज के लिए 2026? एरीज के लिए जो है बहुत भागदौड़ का जो है वो साल है। ज़हनी तौर पे बड़ी टेंशन रह सकती है, प्लस ये कि उनके लिए सिर्फ काम के अंदर उनके जो बॉसेस हैं वो थोड़े से काम ज़्यादा दे सकते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल उनके लिए काम के हवाले से है। रिलेशनशिप के लिए अगर मैं ये कहूँ तो शादी हो सकती है, न सिर्फ शादी हो सकती है बल्कि शादी बहुत अच्छे तरीके से चल भी सकती है, क्योंकि अब जो एरीज लोग हैं वो ये चाहेंगे कि अब वो अपनी चलाएं और मामलात को बेहतर कर चलें। ऐसे एरीज लोग जिनकी शादियां डिज़ोल्व हो गई थी उनकी शादियां हो सकती हैं। नौकरी में प्रमोशन तो होगा लेकिन हर्डल्स बहुत आएंगे। अपने साथ काम करने वालों पे खास नज़र रखें
कहीं ऐसा ना हो कोई लैक पुलिंग कर कर आपसे आगे बढ़ जाए और टर्न आपकी हो प्रमोशन की, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है। सफरी मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। हाँ, मैं ये कहूँगी कि एरिस के लिए जो है सफ़र के साल है, इनका सफ़र होते रहेंगे, आना जाना इनका लगा रहेगा, चाहे बैरून मुल्क का हो चाहे ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स लें, इन लोगों के सफ़र नज़र आ रहे हैं। औलाद के मामले में इनके बहुत अच्छा साल है, औलाद की कोई खुशी मिल सकती है इनको, जो औलाद चाहते हैं उनके औलाद हो सकती है, जिनके बच्चे जवान हैं बड़े हैं उनकी शादी की, या फिर उनके यहाँ औलाद की खुशी भी उनको मिल सकती है। ठीक है। टॉरस के लिए जो है वो थोड़ा सा एहतियात है, वो सिर्फ इसलिए वो गुस्से पे अपने एहतियात करें, किसी को पैसे उधार देते हुए सोच समझ के दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो पैसे फिर दोबारा ना मिलें। ठीक है। और कारोबार में पैसे लगाने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें कि कहीं कोई डिच प्लान तो नहीं आ रहा उनकी लाइफ में। कारोबार में पैसे लगाने का साल नहीं है टॉरस का, जब करें तो बहुत सोच समझ के करें, सदकात दे के करें, ताकि मामलात अच्छे रहें, उनको नुकसान ना उठाना पड़े। उसके अलावा शौहर के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहेंगे, लेकिन नवंबर, अक्टूबर और फरवरी का महीना ये थोड़ा सा एहतियात का मतकादी है, इसमें सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। न सिर्फ सेहत डिस्टर्ब होगी बल्कि हो सकता है कहीं चोट थोड़ी सी लग जाए, तो ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें। और सेहत के मामले में थोड़े से इनके प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें इनकी बदस्तूर चलती रहेंगी। जेमिनी के लिए 2026 कैसा साल साबित होगा? हाँ, जेमिनी के लिए जो है उनके कुछ नंबर्स कहा जा सकता है, लेकिन ये कि जेमिनी के लिए भी जो है वो बेहतरी का साल है, आगे बढ़ने का साल है, इसमें काफ़ी पैसा जनरेट भी कर सकते हैं वो। उसके अलावा नए कॉन्ट्रैक्ट्स करते नज़र आ रहे हैं, सफरी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छा साल है, मुख्तलिफ़ तरीके से वो सफ़र करेंगे, और न सिर्फ सफ़र करेंगे बल्कि मैं ये कहूँगी सफ़र के अंदर कामयाबी भी मिलेगी, सफ़र वसीला ज़फ़र भी होगा। न सिर्फ सफ़र वसीला ज़फ़र होगा बल्कि मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं उनकी कहीं किसी से रिलेशनशिप भी अगर वो करना चाहें तो रिलेशनशिप के मामले में भी उनके बहुत अच्छे मामला हो सकते हैं, जो कि चीज़ें आगे चल के अच्छी सेटल हो सकती हैं। अगर कहा जाए तो मिला जुला साल है और अच्छा साल है। कैंसर के लिए 2026 कैसा होगा? कैंसर के लिए 2026 अच्छा है। जॉब्स के हवाले से उनको जो है अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ताल्लुकात बहुत अच्छे रह सकते हैं, लेकिन बस ज़रा गुस्से का अंसर रहेगा क्योंकि कमर चांद इनका जो है सैयारा है, तो इसलिए जो है वो मून साइन से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि चांद 15 दिन 14 तारीख जब आती है तो ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है, इसी तरह इन लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, बस मूड स्विंग्स से बचे। जब इनके चांद चढ़ता हुआ चांद होगा तो इनके मूड्स बहुत अच्छे होंगे, मामलात अच्छे रहेंगे, ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। इस साल सफ़र भी नज़र आ रहा है, कहीं पे ये सफ़र करने जा सकते हैं। और उसके अलावा जो है बच्चों के लिहाज से अच्छी खुशखबरियाँ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, बस सेहत का ख्याल रखें और वही मूड स्विंग होगा तो गुस्से से बचें, शौहर के साथ या बीवी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करें। ये साल कुछ क्लैशेस बीच में ला सकता है। ठीक हो गया। लियो के लिए 2026 कैसा है? लियो के लिए सेहत के मामले में थोड़े से मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं, बाकी बेगम के साथ या शौहर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, आगे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, कुछ प्रमोशंस इनके जो रुके हुए थे वो इनको इस साल ज़रूर मिलेंगे। और उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि ये जो 1 नंबर है ना, अगर देखा जाए तो ये लियो का साल है, शम्स का साल है, 1 नंबर होता ही शम्स का साल का है, तो इस लिहाज से इनको काफ़ी फेवर देता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र के लिहाज से बैरून मुल्क सफ़र भी इनके नज़र आ रहे हैं और अंदरून मुल्क सफ़र भी नज़र आ रहे हैं। बस सेहत के मामले में रीढ़ की हड्डी, जॉइंट्स पेन के साथ साथ जो है सर्वाइकल पेन भी इनको जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट के भी मसले थोड़े से आ सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि इस साल इन्हें अपनी सेहत पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि कोई मसला बड़ा ना आए। और विर्गो के लिए ये साल कैसा होगा? विर्गो के लिए ये साल जो है वो थोड़ा सा मसले में डाल सकता है, काम कारोबार के लिहाज से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इस सूरत में कि अगर वो बग़ैर सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। मैं विर्गो को ख़ास तौर पे कहूँगी कि एहतियात करें, वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये साल उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर उनके नंबर अच्छे हैं या फिर उनके पार्टनर के अच्छे नंबर है तो हो सकता है कि
जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर वो अपने पार्टनर के साथ करते हैं तो थोड़ा बेहतर हो सकता है, वरना इन्वेस्टमेंट का ये साल नहीं है इनका। ये जो करे सोच समझ के करे, इन्वेस्टमेंट ये ना करे। प्रमोशन के लिहाज से थोड़ी सी रुकावट डल सकती है इनकी। बाकी ताल्लुकात के हिसाब से जो है वो अच्छा साल है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई लाइफ में होने के बावजूद भी कोई आ सकता है और तो थोड़ा सा एहतियात का मतकाजी है। अगर वो चाहते हैं कि घर में मामलात ख़राब ना हो तो मोहतात हो जाए। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि थोड़ा सा एहतियात करें, कोई स्कैंडल बाहर आ सकता है जो पुराना भी था और जो नया भी कहीं सामने नज़र आ रहा है तो स्कैंडल आ सकता है, उससे थोड़ा सा एहतियात करें। सेहत के हवाले से अच्छा साल है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब ऐसे मामलात होंगे तो अच्छे खासों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर कुछ इस तरह के अफेयर्स हों या फिर कहीं पैसा फंस जाए तो दोनों में एहतियात करनी है विर्गो को, ताकि मामलात अच्छे रहे। बाकी पूरा साल अच्छा रहेगा। लिब्रा का 2026 लिब्रा के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। बड़े टाइम से ये लोग कहीं इनका ऐसा था कि कुछ मसलों का शिकार थे ये, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो नौकरी के लिहाज से हो। तो इस साल जो है कुछ नया मूव इनकी ज़िंदगी के अंदर नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कहीं पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाए और वो अपॉर्चुनिटी इनको कामयाब कर दे कहीं। उसके अलावा बेगम के साथ ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी नज़र आ सकती है। बाकी सारा मामलात इनके बेहतर रहेंगे। सेहत के हवाले से जो है ज़हनी तनाव का शिकार रहेंगे। काम के हवाले से काफ़ी हलचल रहेगी और भागदौड़ बहुत रहेगी, उसमें इनको कामयाबी भी नज़र आ रही है। जनवरी फरवरी का लास्ट, उसके अलावा मार्च का महीना, ये तीनों महीने बहुत अच्छे। और उसके बाद जो है इनको जून, जुलाई और अगस्त ख़ास तौर पर थोड़ा सा एहतियात करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, कारोबार के लिहाज से भी, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान जो है वो इन्हें देखने को ना मिले। बाकी पूरा साल बहुत अच्छा होगा और ये साल बहुत कुछ देकर जाएगा। ठीक हो गया। स्कॉर्पियो के लिए 2026 कैसा होगा? स्कॉर्पियो के लिए मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें कि जो लाइफ है उसको सेटल रखें। किसी नए इश्क में, किसी नए मामलात में पड़ने से बेहतर है कि आप जो है अपनी चीज़ों को उस्तवार कर चलें, थोड़े से एहतियात कर चलें। हो सकता है कि कोई मामलात थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। पैसा आएगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, फजूल खर्ची से बचें, क्योंकि स्कॉर्पियो लोग जो है वो थोड़ा सा फजूल खर्ची में आ जाते हैं, दिखाने के अंदर आ जाते हैं कि मैं दिखाऊं मैंने ये चीज़ ली है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा नज़र बद लग सकती है। नज़र बद से बचने के लिए अपने खर्च के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि लोगों की नज़रें आपके खर्च पे ना जाए, आपकी आमदनी पे ना जाए। आपके कामों को नज़र लगती है, काम करने से पहले लोगों को प्रचार मत करें, ताकि आपके मामलात कामयाबी की तरफ जाएं। बाकी सेहत के मामलात बेहतर रहेंगे, घर में ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे, औलाद के साथ मामलात भी बेहतर रहेंगे। सफ़र के मामले में कुछ ऐसा है कि आपके सफ़र भी हो सकते हैं, चाहे वो अंदरूने मुल्क सफ़र हो या आपका कोई जॉब के हवाले से सफ़र हो। कुछ ऐसे सफ़र नज़र आ रहे हैं जो आके आपको कामयाब कर सकते हैं। पैसे के लिहाज से उनका अच्छा साल है, लेकिन जितना पैसा आएगा वो सारा फजूल खर्ची में ज़्यादा खर्च हो जाएगा, जो कि साल के नवंबर दिसंबर में उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैंने खर्च ज़्यादा कर दिया, ये मैं बचा भी सकता था। ये वाले मामलात हैं। ठीक है। आखिरी स्टार सेजिटेरियस, उनका 2026 कैसा होगा? सेजिटेरियस के लिए मैं ये कहूँगी कि साल जो है इनका थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर इनको थोड़ा सा एहतियात करके चलनी पड़ेंगी। सेहत के मामले में अपना बहुत ख्याल रखें, सेहत थोड़ी सी उतार चढ़ाव का शिकार रहेगी। बाकी मामलात, ताल्लुकात सब बेहतर रहेंगे। कारोबारी तौर पर जो है हर एक पे भरोसा ना करें, क्योंकि भरोसा करने से मामलात थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। मामलात अपने काम को ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहते हैं तो जो प्रोजेक्ट आपको मिले उसको पहले से मत डिस्कस करें सब लोगों के साथ, क्योंकि इनके ज़्यादातर मामलात जो है वो ज़्यादा डिस्कस करने से ख़राब हो जाते हैं। तो जो मामलात इनके चल रहे होते हैं वो आगे चलकर सिर्फ इसीलिए बंद हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उसका प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं। सेहत के अगर मैं हिसाब से देखूँ तो सेहत के हवाले से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है ये साल, क्योंकि ज़हनी तनाव का शिकार रह सकता है। बाकी मामला सारे के सारे बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। कोशिश करें कि अगर इस तनाव से बचना है तो थोड़ा सा रूहानियत की तरफ जाएं, ताकि मामलात आपके बेहतर रहें, चीज़ें आपकी सेटल रहें। ज़मरुद का इस्तेमाल करें ताकि मामलात अच्छे रहें।